पिछले 24 घंटे से हर जगह यह चर्चा चल रही है कि क्या अनडबल डॉन दाऊद इब्राहिम, भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, क्या मर चुका है, क्या उसकी मौत हो चुकी है। कई लोग इस बात को सच मान रहे हैं, लेकिन कई लोग यह भी कह रहे हैं कि दाऊद के बारे में इस तरह की खबरें तो पहले भी आती रही, उसके पास पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसलिए दाऊद की मौत की खबर पर भरोसा करना लोगों के लिए मुश्किल भी हो रहा है, क्योंकि यह दुनिया जानती है कि पिछले 30 साल से दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने ऐसे पाल कर रखा है कि ना तो पाकिस्तान इस बात को कभी मानता है और ना ही दाऊद के बारे में कोई कंफर्म खबर बाहर आने देता है, एकदम छुपा के रखता है उसको। इसलिए अगर दाऊद मर भी गया हो तो उसका कंफर्मेशन ये पाकिस्तान तो नहीं देगा। वो तो आप भूल जाइए कि पाकिस्तान कभी कहेगा कि दाऊद को किसी ने मार दिया है। उसकी छटपटाहट से पकड़ना पड़ेगा, उसकी कुछ खबरों से पकड़ना पड़ेगा। लेकिन दाऊद को लेकर जो जबरदस्त चर्चा चल रही है और जिस तरह से पाकिस्तान में इसे लेकर हलचल तेज है, उसमें कुछ लोगों को लगता है कि इस बार दाऊद को लेकर पाकिस्तान में कुछ तो बड़ा हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम मरने वाला है, इसको लेकर चर्चा चल रही है। दाऊद को किसी ने जहर दे दिया है, इसको लेकर तो जबरदस्त चर्चा है। कराची के अस्पताल में दाऊद भर्ती है, इसको लेकर भी हर जगह गली मोहल्ले में चर्चा है। दाऊद की हालत बहुत नाजुक है, क्या हाल है लोगों को पता नहीं चल पा रहा, लेकिन उसकी हालत नाजुक है, यह भी चर्चा चल रही। दरअसल आज दिन में अचानक दाऊद के मरने की खबरें भी वायरल होने लगी कि गया दाऊद तो गया, लोग कहने लगे कि 72 ऊरों के पास चला गया। दाऊद का मरना बहुत बड़ी खबर है, इसलिए हमने इस खबर की डिटेल में जाने का फैसला किया। आपको हम एक एक डिटेल देंगे कि दाऊद इब्राहिम जिंदा है या मर गया है, इसको लेकर क्या क्या खबरें आ रही। दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर कैसे और कहां से आई, पहले इसके बारे में बता दूं। दरअसल दाऊद पाकिस्तान के कराची शहर में रहता है। पाकिस्तान नहीं मानता है, लेकिन यह सबको पता है कि वो कराची में रहता है। आज सुबह दाऊद को जहर देने की खबर आई। सोशल मीडिया पर दाऊद ट्रेंड करने लगा। दावा किया जाने लगा कि दाऊद को जहर दे दिया है किसी ने, किसी अनजान आदमी ने दाऊद को जहर दिया है, यह दावा हुआ और दाऊद को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल में दाऊद की हालत नाजुक बनी हुई है और पाकिस्तान में भी दाऊद को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ये तमाम बातें सोशल मीडिया में जंगल में फैली आग की तरह तेजी से फैलने लगी। कराची के अस्पताल में दाऊद का इलाज जारी है, यह भी कहा जाने लगा और अस्पताल को छावनी में बदल दिया गया है। दाऊद जिस फ्लोर पे वहां और कोई पेशेंट नहीं है, वगैरह वगैरह की चीजें, खबरें बाहर आने लगी। इसी तरह के और दावे किए जा रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि दाऊद की मौत हो भी चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई दाऊद सीरियस है, कुछ लोग कह रहे हैं मर गया, निकल लिया, खत्म। लेकिन पाकिस्तान दाऊद के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं देता, इसलिए खबर कितनी सही है इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन दाऊद को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं और अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक दावा यह भी किया जा रहा है कि दाऊद का इलाज कराची में उसके बंगले में ही हो रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई कराची के अस्पताल में है। कुछ लोगों का कहना है कि दाऊद के बंगले में ही आईसीयू की सुविधा लगा दी गई है और उसे जहर का एंटीडोट दिया गया है, फिर भी हालत सुधर नहीं रही। दाऊद बेहोशी में पानी मांग रहा है, आईसीयू में गार्ड्स तैनात हैं, कमरे के बाहर पाकिस्तानी रेंजर्स तैनात हैं और आईएसआई के अधिकारी लगातार जानकारी ले रहे हैं। इस तरह की भी खबरें चल रही हैं, मतलब घर में ही इलाज हो रहा है, उसको अस्पताल नहीं ले जाया गया। इसके बाद पाकिस्तान में कुछ ऐसा हुआ जिससे यह संकेत मिल रहे हैं कि दाऊद के साथ कुछ तो हुआ है, जो पाकिस्तान दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखें, दाऊद की खबर के बाद पाकिस्तान में अचानक इंटरनेट डाउन हो गया। दाऊद को जहर देने की खबर को रोकने की कोशिश की गई, यह कहा जा रहा है। हालांकि इसका एक और एंगल भी है, वो भी बताऊंगा, लेकिन यह कहा गया कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में सर्वर डाउन था। सोशल मीडिया पर, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पर भी रोक लगी हुई थी। रात से पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड को धीमा किया गया। इंटरनेट पर दाऊद से जुड़े हैशटैग हटाए जाने लगे। दाऊद से जुड़ी हर जानकारी को पाकिस्तान हटा रहा है, यह कहा गया। हालांकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि भाई इमरान खान का एक ऑनलाइन कार्यक्रम था, उसको रोकने के लिए यह सब हो रहा है। लेकिन भाई फिर दाऊद के जो ट्रेंड हो रहे थे हैशटैग, उसको क्यों हटाया? पाकिस्तान के पत्रकार भी यह मान रहे हैं कि इंटरनेट धीमा किया गया है। सोशल मीडिया पर मैसेज बहुत देर में जा रहे हैं। पाकिस्तान की पत्रकार है, दिक्कत है, उसे दाऊद को बचाना भी है, लेकिन वो ये भी नहीं कह सकता कि उसे किसी ने मार दिया। कैसे कहोगे भाई, तुम तो कहते हो दाऊद तुम्हारे यहां ही नहीं। दरअसल पाकिस्तान में दाऊद के कई ठिकाने और कम से कम 10 ठिकानों के बारे में जानकारी पब्लिक डोमेन में, जिनमें कराची में 7 ठिकाने बताए जाते हैं। उनमें शानदार बंगले शामिल हैं।
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 2 बंगले बताए जाते हैं और रावलपिंडी में दाऊद का एक ठिकाना है जहां सेना का मुख्यालय भी है। दाऊद इब्राहिम को खुद पर हमला होने का डर हमेशा बना रहता है, इसलिए वो अपनी जगह बदलता रहता है, एक जगह पे नहीं रहता। किस ठिकाने पर दाऊद कब तक रहेगा ये कोई नहीं जानता। पाकिस्तान में किस तरह से आतंकी मारे गए, जैसे एक अनजान गनमैन ने आतंकियों को मारा है। भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी जो हैं वो वहां पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं और अब दाऊद को भी कोई अनजान आदमी मार रहा है, जहर देकर मार दिया है, ये खबर उड़ रही है। अब आप खुद सोचिए कि आतंकियों के लिए जन्नत पाकिस्तान में आतंकियों को मारने की खबरें आ रही हैं और ये वो आतंकी हैं जो भारत में मोस्ट वांटेड हैं। ऐसे में अगर किसी अनजान आदमी ने दाऊद को जहर दे दिया तो वो हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ भी चल रहा है भाई। भारत के हर दुश्मन अचानक मर रहे हैं और मारने वाले अनजान लोग निकल रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा के बीच किसी को गोली मारना तो आसान नहीं। जितना खुफिया तरीके से घुसकर उसके खाने पीने में कुछ जहर मिला दिया जा सकता है, वो गोली मारना तो मुश्किल है। तो अगर दाऊद को जहर दिया गया तो ऐसा नहीं है कि इसे सिरे से खारिज कर दिया जा सकता है कि नहीं उसको जहर कैसे मिल सकता है। हाँ, कोई कहता है कि गोली मार दिया तो एक बार के लिए सवाल होता है कि इतनी सुरक्षा के बीच कौन घुस के गोली मार देगा जी, लेकिन जहर देने की बात पर पूरी तरह से उसे खारिज नहीं किया जा सकता। दाऊद की मौत की खबर को खारिज न करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी लगातार मारे जा रहे हैं। पिछले कुछ महीने में पाकिस्तान में अनजान गनमैन ने जिन आतंकियों को मौत के घाट उतारा है, उनमें 17 दिसंबर 2023 हबीबुल्ला उर्फ खान बाबा लश्कर तैयबा का उसको मार दिया गया। मतलब एक दिन पहले हाफिज सईद का राइट हैंड था, पुलवामा और उरी अटैक में शामिल था। इसी तरह से और 10 दिन पहले जाइएगा तो 6 दिसंबर 2023 हंजला अदनान को मार दिया, लश्कर तैयबा का था। 14 नवंबर 2023 को मोहम्मद मुजम्मिल को मार दिया, यह भी लश्कर तैयबा का था आतंकी। 12 नवंबर 2023 को तारिक रहीम जैश का कमांडर था, मसूद अजहर का करीबी था, इसको कोई अनजान आदमी मार के चला गया। 9 नवंबर 2023 को अकरम खान लश्कर का था, उसको मार दिया। 5 नवंबर 2023 ख्वाजा शाहिद लश्कर और जैश से जुड़ा हुआ था। 20 अक्टूबर 2023 दाऊद मलिक जैश से जुड़ा हुआ था, लश्कर से जुड़ा हुआ था, मसूद अजहर का करीबी था। ये तो कुछ नाम है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इसी तरह से साल 2023 में करीब 20 आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं। और खास बात यह है कि इन सभी आतंकियों को उनके घर के बाहर बीच सड़क पर भरे बाजार में अज्ञात हमलावरों ने मारा। किसी को गोली मार के चले गए, किसी को मस्जिद में मार दिया, किसी का गला काट के चला गया, कौन पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि किसी अनजान हमलावर ने अगर दाऊद को जहर दे दिया हो तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। हो सकता है इस बार गोली या चाकू से मारने के बजाय तरीका बदल दिया गया और जहर को दे दिया गया दाऊद को। यहां पर एक बात और गौर करने वाली है कि दाऊद इब्राहिम पहला आतंकी और अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं है जिसे जहर दिया गया। दाऊद से पहले लश्कर तैयबा के आतंकी साजिद मीर को भी जहर दिया गया था। यह तस्वीर साजिद मीर की है जो लश्कर का आतंकी है और इसे भी जहर दिया गया और मारा गया। साजिद मीर भारत के साथ साथ अमेरिका में मोस्ट वांटेड आतंकी है। साजिद मीर को कैसे जहर दिया गया वो भी आपको बताता हूं। साजिद मीर पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद था। दिसंबर 2023 में अचानक अस्पताल में भर्ती किया गया। जांच करने में पता चला कि उसे जहर दिया गया था। जेल के अंदर ही साजिद मीर को जहर दिया गया था। अस्पताल में साजिद मीर को वेंटिलेटर पर रखा गया। साजिद मीर 26/11 मुंबई हमले का आरोपी है। अब जब जेल के अंदर ही लश्कर का आतंकी जहर उसको दिया जा सकता है तो दाऊद इब्राहिम तक भी कोई ना कोई पहुंच सकता है। और खास बात यह है कि साजिद मीर का कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से भी बताया जाता है। यानी कोई तो है जो भारत के दुश्मनों को चुन चुन के मार रहा है। पूरी फिल्मी कहानी लगती है। दाऊद इब्राहिम 1993 से ही भारत में मोस्ट वांटेड है और उसे भारत लाने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन हर बार पाकिस्तान अड़ंगे अड़ाता रहा। दाऊद को ठिकाने लगाने की भी कोशिश हुई, लेकिन किस्मत से वो बच निकला। आपको एक ऐसी घटना बताता हूं कि पहले ही मार देते भारत के लोग दाऊद को, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। भारत के जो मौजूदा एनएसए हैं अजीत डोवाल, उन्होंने दाऊद को ठिकाने लगाने का सॉलिड प्लान बनाया था और बात 2005 की है। उस समय अजीत डोवाल आईबी के डायरेक्टर थे और जनवरी में रिटायर हुए थे। उसी साल खबर आई कि दाऊद की बेटी की शादी मियादाद के बेटे से होनी थी। 9 जुलाई को दाऊद की बेटी मारूख की शादी मियादाद के बेटे से हो रही थी। शादी के बाद रिसेप्शन पार्टी 23 जुलाई को दुबई के होटल ग्रैंड हयात में होनी थी।
भारतीय एजेंसियों के लिए दाऊद को ठिकाने लगाने का यह सबसे अच्छा मौका था। इसकी जिम्मेदारी अजीत डोवाल को दी गई, जो रिटायर हो चुके थे। अजीत डोवाल ने ऑपरेशन के लिए डॉन छोटा राजन के गुर्गों को चुना कि डॉन से डॉन को मरवा दो। छोटा राजन और दाऊद के बीच पहले से दुश्मनी चल रही थी। सीक्रेसी के लिहाज से भी छोटा राजन के गुर्गों को सेलेक्ट करना सही था। पकड़े जाने पर यह खबर फैलती कि छोटा राजन ने दाऊद पर हमला करवाया है। छोटा राजन के शार्प शूटर्स विक्की मल्होत्रा और फरीद तंशा को भारत में ट्रेनिंग दी गई। विक्की और तंशा के फर्जी डॉक्यूमेंट्स और ट्रैवल हिस्ट्री तैयार की गई। विक्की मल्होत्रा और फरीद तंशा को टिकट देकर दुबई भी भेज दिया गया। ऑपरेशन से पहले मुंबई के होटल में आखिरी तैयारियां चल रही थी। विक्की मल्होत्रा और फरीद तंशा को अजीत डोवाल ब्रीफ कर रहे थे, मतलब वहां दुबई जाने से पहले। तभी मुंबई पुलिस के अधिकारी होटल के रूम में पहुंचे और दोनों को अरेस्ट कर लिया। अजीत डोवाल कुछ कर पाते, दिल्ली से मदद मांगते, उससे पहले यह बात मीडिया में लीक हो गई और मीडिया में लीक होने के बाद पूरा ऑपरेशन कैंसिल कर दिया गया। इस ऑपरेशन के बारे में उस समय अखबारों में काफी चर्चा हुई थी और इस ऑपरेशन के बारे में 2015 में आर.के. सिंह, जो फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू में बताया था। यानी दाऊद 2005 में ही निपट गया होता, लेकिन लास्ट मिनट पर उसकी किस्मत ने एक तरह से साथ दे दिया। दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मारने की खबर आते ही मुंबई पुलिस भी एक्टिव हो गई। मुंबई पुलिस ने दाऊद के रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू कर दी। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में दाऊद इब्राहिम के कई जानने वाले और रिश्तेदार रहते हैं। जैसे ही दाऊद को जहर दिए जाने की खबर सामने आई, उसके बाद मुंबई पुलिस की एक टीम यहां आई और दाऊद के रिश्तेदारों से पूछताछ हुई है। आपको वहां से एक रिपोर्ट दिखाता हूं। फिलहाल दाऊद के उस इलाके पर हम मौजूद हैं जो कि नागपाड़ा कहलाता है मुंबई का। इकबाल कासकर के घर जो है वो उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जांच एजेंसियों का पहरा सबसे पहले आगे बढ़ता है जब दाऊद से जुड़ी हुई कोई भी खबर सामने आती है। आपको बता दें कि यहीं पर दाऊद के सबसे करीबी व्यक्ति इकबाल कासकर को 2017 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से उनका परिवार यहाँ रहता है, यानी कि दाऊद के रिश्तेदार यहाँ पर रहते हैं। मुंबई पुलिस की एक टुकड़ी इस नागपाड़ा इलाके में आई, जहाँ पर उन्होंने न सिर्फ इस बिल्डिंग के अंदर दस्तक दी, बल्कि इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो उस पूरे इलाके में भी मुंबई पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की, जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। उधर भारत और पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में भी दाऊद इब्राहिम के मरने की खबर से हलचल मची हुई है। पुलिस अंडरवर्ल्ड पर भी नजर बनाए हुए कहा जा रहा है कि दाऊद के मरने की खबर से उसका गैंग परेशान है। दाऊद के गुर्गे लगातार फोन कर रहे हैं कि भैया दाऊद बचा है कि नहीं, बताओ, हमको तो बताओ। मुंबई, दुबई, कोलंबो, कराची के बीच कॉलिंग रेट हाई है। पिछले 18 घंटे के अंदर सैकड़ों कॉल ट्रैक की गई हैं। पुलिस इन फोन कॉल्स की भी जांच कर रही है। यानी कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो फोन हो रहा है ना भाई कि दाऊद बचा है कि नहीं, बताओ, हमको तो बताओ। दाऊद इब्राहिम लेकिन अब दिखता कैसा है? क्योंकि दाऊद की लेटेस्ट फोटो भी नहीं है जांच एजेंसियों के पास, और इसलिए बड़ा सवाल यह है कि दाऊद इब्राहिम दिखता कैसा है, यह तो कोई जानता ही नहीं। पाकिस्तान से दाऊद की एक फोटो तक लीक नहीं हुई। अब दाऊद कैसा दिखता है यह पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली गई और जो नतीजा सामने आया वो आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें एआई की मदद से तैयार की गई हैं और कहा जा रहा है कि दाऊद अब इस तरह का दिखता होगा। उसके बाल सफेद हो गए होंगे, चेहरे पर झुर्रियां दिख रही हैं, मोटापा भी दिख रहा है। यानी एआई की मदद से दाऊद इस तरह का दिखता होगा, ये तस्वीर बनाई गई, क्योंकि वो जो तस्वीर है वो तो बहुत पहले की है। अब दाऊद ऐसा दिखता होगा ये कहा जा रहा है। लेकिन आप सोचिए दाऊद को किस तरह से पाकिस्तान ने बचा के रखा है कि उसकी एक फोटो तक लीक नहीं होने दी। लेकिन खबरें आएंगी उसके मरने की, तो इसी तरह से जो जानकारियां निकलेंगी उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे कि क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट मिल रहा है। पाठशाला